and then we will Prince, you can start. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस जीपीएन ऑनलाइन सर्विस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपका तहे दिल से, हृदय से हम स्वागतम करते हैं। ये जीपीएन सर्विस एवरी संडे हिंदी सर्विस 2:10 से 3 बजे तक एवरी संडे में होती है। आप इसमें जुड़ सकते हैं अपने रिलेटिव्स को, और जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसके पास टाइम है, आप उनको बता सकते हैं कि वो इस सर्विस में जुड़कर आशीषित हो। इसमें विभिन्न प्रकार के अलग-अलग जगह से लोग जुड़ते हैं और लोग प्रार्थना की जाती है, वर्शिप होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें से सीखने के लिए मिलेगा, तो आप ज़रूर इसमें जॉइन होइए और आशीष को पाइए और लोगों को भी बताइए कि जीपीएन के माध्यम से बहुत सारे जन प्रभु यीशु मसीह को जानने पाएँ। आइए हम लोग आज की सभा को प्रार्थना के द्वारा स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवते सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वामी, आपने प्रभु अलग अलग जगहों से प्रभु एक नेटवर्क के माध्यम से प्रभु हम सबों को प्रभु आपने एकत्रित किया, एक मन किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा। जितने लोग भी प्रभु इसमें जुड़ते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आप आशीषित करिए पिता। हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं खुदावंद परमेश्वर। जो भी प्रभु आपके लोग इसमें जुड़कर प्रभु वर्शिप करते हैं, जो भी आपके वचन को सुनाते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, स्पेशल सॉन्ग गाते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष को हम मांगते हैं प्रभु। हर एक को प्रभु जी अपने अनुग्रह में प्रभु छिपाने के लिए ईश्वर राजा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके अभिषेक को प्रभु हम देखना चाहते हैं प्रभु, आप आशीष करिए खुदावंद। आपकी उपस्थिति प्रभु चाहते हैं, और जो लोग प्रभु जी अभी बैठे हुए हैं प्रभु, उन्होंने मन बनाया है, वो भी प्रभु तेरे सन्मुख में आने पाए, ऑनलाइन में जुड़कर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। आइए खुदावंत हम सबों को प्रभु जी एक बार फिर से आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी भी तरह का कोई नेटवर्क इश्यू प्रभु जी, कोई भी समस्या ना होने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, ताकि हम सब हृदय की गहराइयों से प्रभु आपको महिमा देने पाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। एंड रेस्ट अब हम वर्शिप में चलेंगे, और हम वर्शिप में वेलकम करेंगे पास्टर श्यामुल जॉर्ज का, कि वो हमारे बीच में हम लोगों को परमेश्वर की स्तुति और आराधना में ले जाएंगे। पास्टर श्यामुल जॉर्ज। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस जीपीएन के दोपहर की आराधना में। आइए हम सब लोग मिलकर कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हो जय जयकार, एक गीत गा के हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सब लोग मिलके ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, बचाता, वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता।
करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो कभी ना डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा वो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव वो यीशु हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव यीशु हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सब लोग मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कार्यों को संभव करने के लिए परमेश्वर हमारा पिता है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति करते परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। ओ स्तुति स्तुति करते परमेश्वर। हालेलुया आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, आपके नाम को महिमा देते परमेश्वर। ओ स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। आप महान है परमेश्वर, आप अद्भुत हैं पिता। आमीन हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा करते परमेश्वर। आप भले हैं पिता। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमें हमेशा चलाने वाला पिता हमारा परमेश्वर है।
वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वचन कहता है, क्या मेरे लिए कुछ कठिन बात है? इस दिन में हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कठिन बात नहीं है। यीशु मसीह के लिए कुछ भी कठिन बात नहीं है। इस दोपहर के समय में शायद अपनी परिस्थितियों को देखकर आप आए होंगे कि मेरे लिए ये सब हो सकता है, शायद आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर उस कार्य के लिए को आपके लिए करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। यीशु हमारे परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। ओ तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना। ओ यीशुआ आराधना, यीशु। आमीन। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आपकी आराधना हो। धन्यवाद करते हैं यीशु। आमीन। हालेलुया। यीशु। आमीन। यस लॉर्ड, आपके जैसा कोई नहीं है यीशु। ओ जीवित परमेश्वर, ओ जीवित पिता, आपकी आराधना हो। ओ हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना
धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। लगातार पिता इस आराधना को आप आशीष कीजिए पिता। पिता आज के दिन में पिता आप हमसे बातें कीजिए पिता। लगातार परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना में भाग लिए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए। आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, तारीफ हो। सच में प्रभु महान है और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी तारीफ और महिमा करें। मुझे ओके, अभी थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमारी आराधना को सुना और सच में भैया परमेश्वर आपको पास्टर जी परमेश्वर आपको बहुत ऐसे और इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। नाउ अभी हम लोग चलेंगे बाइबल रीडिंग में। तो बाइबल रीडिंग के लिए हमारे बीच में ब्रदर अनिल हैं जो बाइबल पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। बाइबल में से पढ़ने के लिए हम लोग को निकालना है निर्गमन 16 इसका 14 से लेके 21 तक। ब्रदर अनिल। आप सभी को जय मसीह की। हम पढ़ेंगे निर्गमन 16, 14 से 21 तक। और अब ओस सूख गई तो वो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े। यह देखकर इस्राएली जो जानते थे कि ये क्या वस्तु है वो आपस में कहने लगे तो मंत्र है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उनमें से अपनी अवस्था के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक आमोर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उनके पास आमोर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसे कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग की बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, वो इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ कि भोर को प्रतिदिन अपने आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते, और जब धूप कड़ी होती तब वह गल जाता था। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको भी आशीष दे और इस वचन को पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष करे। एंड नेक्स्ट अब हम चलेंगे, एक परमेश्वर का दास हमारे बीच में है कैप्टन एडविन जी। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम सब अपने हृदय को तैयार करें। उसी प्रकार से जिस तरह से एक भूमि को तैयार करने पर जब बीज डाला जाता है तो वो कई गुना फलवंत होता है। जब हम और आप भी अपनी हृदय रूपी भूमि को जब तैयारी के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो सच में हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन कई गुना करके फल लेकर आएगा। इसलिए हम दर्शन करेंगे। हमारे बीच में पास्टर हैं, पास्टर एडविन जी, वो हम सबों को परमेश्वर के वचन से
यस, थैंक यू रानी, थैंक यू। और सारे प्रभु के लोगों को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। Praise Lord। और सो मेरा आवाज सबको क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, गुड, थैंक यू। सो प्रेज गॉड, जीपीएन इस प्रायर नेटवर्क के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। यस, एक्चुअली हम लोग इस अंतिम दिनों में जैसे हम आ चुके हैं, हम प्रभु के लोग इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है कि हम एक दूसरों को उत्साहित करें, एक दूसरों के ऊपर ध्यान रखें, ताकि हम प्रभु की आगमन के लिए, हम जो प्रभु की देह है, प्रभु की अंग है, हम सब मिलकर तैयार हो सके। इसलिए हम इकट्ठे होंगे नहीं, हम किसी ने प्रचार करेंगे, कोई गीत चलाएंगे, लेकिन गीत, आराधना, प्रचार, ये सब जो है हम एक दूसरों को उत्साहित करने के लिए, एक दूसरों को प्रभु में मजबूत करने के लिए है। ओके, सो अभी हम जो अध्याय हमने पढ़ा है, हम सबको मालूम है, हम लोग सब लोग कई बार पढ़ा होगा, वचन सुना होगा। ओके, जब लोग हम प्रभु के लोग, इजराइल लोग मिस्र देश से जंगल में आते समय, उन्हीं लोगों को परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिलाया, हम सबको मालूम है। कितना बड़ा अद्भुत बात है। हम देखते हैं कि 40 साल बराबर प्रभु हर सुबह मन्ना देते थे, हर सुबह खाना खिलाते थे। 9 वचन 21 में लिखा है, 21 कर एक बार पढ़िएगा प्लीज। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। या भोर को, इसमें 2 प्रकार की आशीषों को आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मन्ना हर दिन आया करते थे, हर दिन, एवरी डे, हफ्ता में एक बार नहीं, महीना में एक बार नहीं, एवरी डे एक्सपीरियंस। प्रभु के लोग, हमारा हर दिन का एवरीडे स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा हर दिन का आत्मिक जीवन, प्रभु के साथ चलने वाला जीवन बहुत ही जरूरत है। कुछ लोग कल के लिए भी इकट्ठा किया है, हम जानते हैं वो खराब हो चुका था। इसका मतलब कल के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, परसों के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। यानी आपका मेरा हर दिन विश्वास में ही चलना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। कल के लिए क्यों चिंता करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। आज हम जैसे प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, प्रभु हमें चला रहा है, कल भी हमको चलाएगा। सो क्रिश्चियन जीवन, मसीह जीवन हर दिन का जीवन है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की जरूरत क्या है? जितना अनुग्रह आपके लिए आज जरूरत है, उतना ही अनुग्रह, उतना ही दया, उतना ही आत्मिक बल, सब कुछ भोर में, यानी हर दिन प्रभु आपको दे रहा है, मुझे दे रहा है। यीशु के नाम से आपके परिवार के जीवन, आत्मिक जीवन, जो भी आप काम करते हैं या सेवकाई करते हैं, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, प्रभु की दया आपके लिए हर दिन पर्याप्त है, काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो प्रभु में आनंदित हो जाइए। हम पढ़ते हैं कि यहोशुआ के जमाने में जब लोग कनान देश में प्रवेश किया, तब मन्ना बंद हुआ। इसका मतलब 40 साल पूरा हर मौसम में, दिन में, रात में, हफ्ता, महीना, साल भर प्रभु का वायदा बदला नहीं। प्रभु ने पालन पोषण किया, अपने लोगों को आशीष किया।
लेकिन यहां पर हम विशेष रूप में ध्यान देने का एक बहुत मुख्य बात है, इसका नया नियम का सत्य क्या है। ओके, हम सब लोग आएंगे, जिन लोग को मन्ना खाया, जिन लोग को परमेश्वर ने पालन पोषण किया, वाकई में उन लोग जीवन में क्या हुआ। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय, उसमें हम ओके 2 वचन 2-3 को पढ़ेंगे पहले। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय वचन 2 और 3। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। यस वचन 4 और 5। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वही चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। आज सुबह का वक्त में, इस इतवार के दिन में, प्रभु के लोगों को पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहा है। कई बार हम मन्ना खाते हैं, कई बार परमेश्वर हमारा शारीरिक जीवन को अच्छी तरह अपना प्रतिज्ञा के अनुसार हमें चला रहा है। हमें प्रभु चंगा कर रहा है, हमें पालन पोषण कर रहा है, हमें जॉब दिया है, अच्छा परिवार दिया है। यहां पर हम देखते हैं, जिन लोग मन्ना खाया, जिन लोग चट्टान से पानी पिया, उन लोगों में, बहुत लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं था। प्रेजन, यहां पर ध्यान देने की बात है, नया नियम की सत्य के अनुसार कितना आशीष हमारे पास है वो मायना नहीं रखा जाता है। कितना घर है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, वो सब नहीं देखा जाता है। नया नियम की सत्य के अनुसार क्या परमेश्वर हम पर प्रसन्न है? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हैं? अगर आप इस 10वें अध्याय को आगे पढ़कर देखेंगे तो, जिन लोगों को मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, बहुत लोगों को परमेश्वर नाश किया, यानी उन्हीं लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिताया। अब निराशा होने की जरूरत नहीं, मैं निराशा होने की जरूरत नहीं। आज उत्साहित करना चाहता हूं, हम परमेश्वर से सारे आशीषों को प्राप्त किया है। क्या हमारे जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन है? हमारी मसीह जीवन में हर दिन लोगों को प्रसन्न करने से, संसार को प्रसन्न करने से, pleasing God more than we please our family, please the worldly affairs, worldly matters, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार 8 का 29वां वचन पढ़िएगा प्लीज। यस, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ा। या इस दोपहर का वक्त में मेरे जीवन में ऐसा कुछ बातें हैं जो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हमारे बीच में
अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा बातें हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, फिर भी प्रभु हमें पालन पोषण कर रहा है, हमें चंगा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के हृदय हमेशा उन्हीं को और परमेश्वर दृष्टि कर कर देखता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा विचारों को, ऐसा भावनाओं को डालते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। फिलिपियों की पत्रिका में 2:13 पढ़िएगा प्लीज। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जब आपको प्रार्थना करने के लिए इच्छुक हो रहा है, वचन पढ़ने के लिए इच्छुक हो रहा है, तो आप जानना है कि पवित्र आत्मा आपको, मुझको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन की ओर हमें ले जा रहा है। आप क्यों चर्च में जोड़ा गया, यानी प्रभु आपको क्यों मसीह जीवन में लेकर आया, आपको वचन को सुनने के लिए, हमको प्रभु को गीत गाने के लिए, इस प्रकार संकेत करने के लिए प्रभु ने हमें क्यों लेकर आया? क्योंकि हमारा अंदर इस प्रकार की इच्छा को पवित्र आत्मा उत्पन्न कर रहा है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकें। आज हम प्रार्थना करेंगे संसार को प्रसन्न करने से। आपको मालूम है, जब आप पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में पढ़कर देखेंगे, वहां यहां तक लिखा है एक पति पत्नी को प्रसन्न करने की कोशिश करना वो भी संसार की बात है। यस, आप 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थी 7वें अध्याय में। प्रभु को प्रसन्न करना ही एक नया जन्म लिया हुआ एक बेटा बेटी का पहला प्राथमिक था, जीवन का पहला प्राथमिक था, पहला एम टू प्लीज गॉड। जब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हैं, हमारा प्रार्थना भी आसान से सुनी जाती है और हमको उत्तर भी मिलती है। पहला यूहन्ना की पत्री 3:22 पढ़ेंगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यस, रानी हमको सही से सुनाई दे या और आपको आवाज कट हो रहा है, और एक बार पढ़िएगा प्लीज। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यस यस यस, देखा, अगर आपकी प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं मिला हो, अपने आप को जांच कर देख सकते हैं। और अगर प्रभु को प्रसन्न करने वाला अगर कुछ बातें प्रसन्न नहीं करने वाला अगर बातें है तो फिर हम मन फिर आ सकते हैं। ऑलराइट, मैं यहां पर समाप्त करूंगा। उससे पहले अगर आज आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रभु में और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से पीछे हट जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। कई बार हम प्रभु के लिए एक फलदायक मसीह जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं,
मैं आपको एक शुभ संदेश लाया। आप अपने आप कोशिश मत कीजिए। पेंतेकोस्त के दिन को सोचकर देखिएगा। पेंतेकोस्त के दिन के पहले सारे प्रेरितों ने डर के मारे भाग रहे थे। पेंतेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया, उसके बाद नया नियम की जीवन शुरू हुआ। कलीसिया स्थापित होने लगा, सुसमाचार प्रचार करने लगा और एक बहुत बड़ा मसीह संख्या बढ़ने लगा। यानी द होली स्पिरिट विल हेल्प यू। अब और पवित्र जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धार्मिकता में और आगे बढ़ना चाहते हैं, सेवकाई में और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना शारीरिक शक्ति से कोशिश मत कीजिए। पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति की ओर अपने आप को समर्पित करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपके मन में ऐसा हो, प्रभु में कई बातों में मैं डगमगाता हूं, डगमगाती हूं, मैं प्रभु को पूरी तरह जैसा चाहता हूं वैसा प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिता पा रहा हूं, मैं क्या करूं? मेरा आत्मिक जीवन उत्साहित नहीं हूं, मेरा आत्मिक जीवन थोड़ा कमजोर लग रहा है। आपके लिए, मेरे लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया। आप उत्साहित हो जाइए। जब तक इस दुनिया है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं, तब तक पवित्र आत्मा कलीसिया में मंडराते रहेगा। जब तक कलीसिया उठा ना ले जाए, तब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू आपके लिए, मेरे लिए उपलब्ध है, ताकि आप भर में प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन बिता सके। यीशु के नाम से आपके परिवार के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके काम जाप में और आपकी सेवकाई में ऐसा अभिषेक उंडेल दिया जाए कि आप और मैं, हम सब लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन बिता सके। प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आया, एक वाणी आकाश से हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यस, प्रभु यीशु मसीह को जितना भी लोग ग्रहण किया, सभी लोग किया। और जब भी आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, जब बपतिस्मा ले लिया, जब भी आप भी बाहर आया होगा, उसी समय पर ही पिता ये वाणी हुआ, पिता की ओर से ये वाणी किया गया है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय बेटी है। कम ऑन, उत्साहित हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप में, मुझ में प्रसन्न है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण, प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू से हमें पिता से मेल मिलाप किया। God has accepted you, God loves you। और कुछ बातें अगर हम मन फिराना चाहते हैं, हम प्रभु से कह सकते, प्रभु और मैं पवित्र होना चाहता हूं, और मैं धार्मिकता में, मसीह जीवन में, आत्मिक आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपके साथ है, हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन। यीशु के नाम से प्रभु, आपने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। इस बुराइयों से भरा हुआ इस संसार में आपने वायदा किया है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई डोंट लीव यू ऑर्फन। मैं आऊंगा और मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा को। हालेलुया। यीशु के नाम से आपने पवित्र आत्मा को भेजा है, ताकि हम इस संसार में अनाथ ना रहे। यीशु के नाम से जो भी लोग हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं, सबके जीवन में पवित्र आत्मा के काम हो। प्रभु, हमारे अंदर जो भी आत्मिक कमजोरियां, यीशु के नाम से इस वक्त में सारी कमजोरियां दूर हो जानी पाए। हम सबको और पवित्र आत्मा का अभिषेक से बलबंद कीजिए, ताकि हम आपके सामने, आपके लिए एक प्रसन्न करने वाले जीवन बिता सके। लॉर्ड वी थैंक यू। वो हमारा शक्ति से नहीं होगा, हमारा धार्मिकता से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से हो। थैंक यू होली स्पिरिट। जो भी भाई बहन इसमें शामिल हुआ है, सबको चूली से आशीष कीजिए, सबको दृढ़ कीजिए। हालेलुया। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की तसल्ली, पवित्र आत्मा की प्रेम सबकी हृदय को चंगा करने पाए।
लॉर्ड वी थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पवित्र हो चुके हैं, धर्मी रह चुके हैं, यीशु मसीह में हम सिद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। जीपीएन प्रार्थना सभा को अब और आशीष कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू प्रभु। थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो इतना सुंदर वचन के लिए। सच में वचन में जिस तरह से हमने सीखा है कि जब हम परमेश्वर को भावता हुआ जब अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से काम करता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और हमें यही प्रार्थना करना है कि जैसा वो चाहता है हमारा जीवन को, हम और आप उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर और बहुत आयु से पास्टर जी आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट अब हम वेलकम करेंगे स्पेशल सॉन्ग के लिए। विजयलक्ष्मी हमारे बीच में है जो स्पेशल सॉन्ग लेकर हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगी। विजयलक्ष्मी को प्रेज द लॉर्ड। खुशी की मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर के लिए, और खासकर इतना अच्छा वचन जो हम लोग को मिला आज पवित्र आत्मा के बारे में अंकल के द्वारा, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हम एक गाना गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। उसके बोल कुछ ऐसे हैं कि सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे और तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों ना मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों ना मरे हम। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। दुनिया में सबसे प्यारी है सेवा हमारी यारो, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में से यारो। दुनिया में सबसे प्यारी है सेवा हमारी यारो, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में से यारो। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु, तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे। तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे, तेरे लिए
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर विजय लक्ष्मी। परमेश्वर आपको और बहुताई से अपने महिमा के लिए, गाने के लिए, परमेश्वर के वचन में बहुताई से इस्तेमाल करे, बढ़ाए और आपको उन्नति और तरक्की दे जीवन में। और नेक्स्ट अब हम वेलकम करेंगे हमारे बीच में ब्रदर योगेंद्र जॉन है, वो हम लोगों को प्रेयर में अगुवाई करेंगे। ब्रदर योगेंद्र जॉन। थैंक यू मैडम। प्रभु आशीष करे आपको इतने सुंदर समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर मौका के लिए जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आशीष करे। प्रभु जितने लोग हमारे जीपीएन सेवा सर्विस में जुड़े उन सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। प्रभु की जय हो। हम लोग प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारे जैसे लिखा है निर्गमन 14:21 में, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि प्रतिदिन एवरीडे प्रतिदिन हमें परमेश्वर पे यकीन करना है, विश्वास करना है और एक भी दिन हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे, आज करेंगे कल विश्वास नहीं करेंगे, तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है। इसलिए आज हम इस बात के लिए प्रार्थना करें कि सारे मसीह भाइयों को जितने जीपीएन में जुड़े, परमेश्वर प्रतिदिन विश्वास में मजबूत रखे और एक भी दिन हम इधर उधर ना भटके, ना दूसरे के बातों में ना अविश्वासी बने, बल्कि परमेश्वर पर प्रतिदिन विश्वास रखें। परमेश्वर हमें रोज प्रतिदिन संभालेगा और प्रतिदिन हर जरूरत को पूरी करेगा। इस बात के लिए कोई एक जन बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे हमने आज के वचन सुना उस प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जीपीएन में जो भी अविश्वासी हैं, मसीह परिवार के जो भी हैं और पूरे दुनिया में, भारत में, पूरे दुनिया में जो भी बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि नाम के अनुसार हम बिलीव करें आपको। हर दिन नए नए कठिनाइयां आती, परेशानियां आती, नए हर दिन नया तरह का होता है प्रभु। तो हमें पुराने विश्वास से या हमें हटना नहीं चाहिए। हम जैसे हमने सुना कि ये अपने धार्मिकता से या अपने बल से हम ये सब नहीं कर सकते। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सब, चाहे हम सेवका में हों या पढ़ रहे हों या कुछ भी करें, हर विश्वासी, मसीह विश्वासी, हम प्रार्थना करते हैं कि नाम के अनुसार हम आपको हर दिन विश्वास करें। हर चीज के लिए, हर कार्य में, हर समस्या में आपको विश्वास करें। ये पवित्र आत्मा हमें भरिए आपकी आत्मा से और आपको विश्वास करने के लिए हमें मदद कीजिए। जैसे हमने सुना कि यू आर आवर हेल्प लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको परिस्थितियां कठिन हो, वो कैसे भी हो प्रभु पे भी ये हमारे लिए कुछ चीज हमारे लिए बहुत आसान होता है तो हम अपने खुद के बल से चलना चाहते हैं प्रभु। तो ऐसा भी ना करें हमें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हर विश्वासी, हम सब जो भी कार्य करें, हर दिन आपके बल से, आप पर निर्भर करके, आपसे विश्वास रख के, आप पर विश्वास करके प्रार्थना करें। आप हमें, हर विश्वासी को आप ऐसे मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुना और सुन के उत्तर दिया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी जय हो, जय हो इस सुंदर समय के लिए।
और अगला विषय हम देखेंगे, परमेश्वर दूसरी बात हम लोगों से कहता है कि यूहन्ना में 8:29 में कहता है, मेरा भोजन भेजने वाला मेरे साथ है, उनमें से मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सर्वदा वही काम करता है जिससे वह प्रसन्न होता है। इसलिए हमें इस विश्वास को बहुत मजबूती से रखना है, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो प्रतिदिन, जैसे उधर प्रतिदिन है, आज भी हमारे साथ है। इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना है कि हमें भटकना नहीं है और कुछ भी नहीं करना है। और परमेश्वर कहता है जिससे वह प्रसन्न होता है, तो हमें अपने जीवन में वो काम करना है जिससे परमेश्वर हमारा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और जब वो प्रसन्न रहेगा तो हमारी हर एक बात को सुनेगा। इसलिए हमें ऊट पटांग के काम हमारे जीवन में नहीं हो, बल्कि जिससे परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है, उनकी आज्ञाओं पर चलें और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होता है, आज्ञा पर मानने से प्रसन्न होता है, और बाइबल पढ़ने से, ये तमाम बातें। तो हमें उस बात के लिए मजबूती के साथ परमेश्वर से प्रसन्न करने के लिए करना है। इस बात के लिए प्रार्थना करें। आज हमारे कितने मसीह भाई जीपीएन व वैसे परिवार विचलित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। वो उनके मन में डर और घबराहट ना आए, परमेश्वर उनके साथ है, इस बात को वो मजबूती से भरोसा करें। इस बात के लिए कोई एक जन भोज के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से आपकी आशीष सुने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और हमारे संग है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं सुनासरी के नाम से आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, हम कभी निराश ना रहें, उदास ना रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे संग है और हमारे साथ है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं, जरूर आपका वचन कहता है कि जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र, और ये जो मैंने सीखा उनको मानना सिखाना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे संग हैं, विश्वास करते हैं, आशीष करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता मैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी इस बात की प्रार्थना को सुना और सुन के उत्तर दिया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जय हो राजा, तेरी जय हो। और अगला विषय देखेंगे हमारा परमेश्वर, 1 यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 22 वचन में परमेश्वर कहता है, हमें सिखाता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उसमें से मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो हमें प्रार्थना, जब हम मांगते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमको देता है। तो कितने लोगों जो आज हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया परमेश्वर ने, कुछ लोग निराश रहते हैं। तो जैसे हमारे पास्टर साहब कह रहे थे, हमें जांचना है कि सच में हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो आज हमें प्रार्थना करना है सच में कि परमेश्वर की हमें कितनी आज्ञाओं मानते हैं, नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं वो माने, और परमेश्वर की हर एक प्रार्थना को सुनता है और सुन के उत्तर देता है। हम लोग विश्वास करते हैं और ये विश्वास कभी कम ना हो, और उसकी हर प्रतिदिन हम आज्ञाओं को मानते रहें। इस बात के लिए कोई एक जन बोझ के साथ प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर विश्वासी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब प्रार्थना आपको सुनना है, तो हमें आपके सब आज्ञाओं का पालन करना होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हर विश्वासी इस साल में
दूसरे महीना शुरू होने वाला है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर विश्वासी अपने जीवन को परखें और जांचें और देखें कि किस बात में हम प्रभु की आज्ञा को नहीं पालन कर रहे हैं, किस चीज में हम प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, करके हर एक विश्वासी अपने जीवन को देखे और जांचे और उसे आपके वचन के अनुसार हमारे हर एक उठना बैठना सोचना बातें करना जो भी कर रहे हैं हम सब वैसे ही करें, बाइबल के अनुसार वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। इसके लिए प्रभु आपसे बल पाए, हर दिन आपसे प्रार्थना करके आपके पवित्र आत्मा के बल से, क्योंकि हमारे खुद के सामर्थ्य से कुछ चीज हो सकता है पर हर दिन हर चीज नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रार्थना करते हैं कि आप पर निर्भर करके आपके बल से जिस आज्ञा को हमने पाया है आपसे, स्पेसिफिक या जनरल जो बाइबल से पाया है, वचन के अनुसार हम रहें, और ताकि जो भी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं अपने लिए दूसरों के लिए वो आप सुन सके और उसके उस प्रार्थनाओं का उत्तर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में प्रभु हमारे देश में, इवन पूरे संसार में जो भी विश्वासी हैं, मसीह विश्वासी हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम हर एक और भी ज्यादा आपके वचन के अनुसार जीने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुना और सुन के उत्तर दिया। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे आखिरी में हमारे भारत देश में हमारे विरोधी संस्थाएं जो हैं, जैसे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर इनको ज्ञान बुद्धि दे और हमारे जितने जीपीएन में और चर्च हैं सारे लोगों को सताव करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ऐसा न करने वाले हों और कोई भी सताव, कोई भी समस्या ना आए। हमारे किसी भी चर्च मिशनरी पादरी को परमेश्वर संभाले और सारे विश्वासियों का दिल और हृदय मजबूत करे। इस बात के लिए कोई एक जन बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में कलीसिया के विरोध में जितना भी संगठन, जितना भी संस्था काम करते हैं, सुसमाचार के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जैसे साउल कलीसिया को सता रहा, जैसे आपने उनको बदल डाला, उनके जीवन में परिवर्तन आया, कलीसिया को बनाने वाला वो हो गया। हम प्रार्थना करते आज जितना भी संस्था है मसीह कलीसिया को तोड़ने में, आपके सेवक लोगों को सताने में लगे हुए, यीशु के नाम से उन तमाम संस्थाओं में रहने वाले जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हीं लोग गांव गांव जाकर सुसमाचार प्रचार करने वाले बन सके। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा हमारे देश में मंडराए। हालेलुया। प्रभु को छाने वाला बेधारी प्रभु जी हर मसीह विरोधी संस्था के अंदर यीशु के नाम से उंडेल दिया जाने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जहां जहां सताव हो रहा है, कलीसिया को मजबूत रखिए प्रभु जी। विश्वासी लोगों को अपना आत्मा से भरपूर कीजिए ताकि सत्ताओं के बीच में आपके नाम के लिए खड़ा हो सके। लॉर्ड वी थैंक यू। हमारे देश में बेदारी आने पाए, बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को सुना, सुन के उत्तर दिया, हृदय से धन्यवाद। बाकी का समय प्रिंसी रानी के हाथ में, प्रभु आशीष करे। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को सुना, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एंड नाउ
अभी टाइम है हमारे ब्लेसिंग प्रेयर के लिए, तो हमारे बीच में रेवरेंड एडविन पास्टर जी हैं, वो आशीषित वचन देकर आज की इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे। यस, यीशु के नाम से प्रभु जी आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग इसमें इकट्ठ हुआ है, शामिल हुआ है, यीशु के नाम से सबके ऊपर अपना अनुग्रह हो, कृपा हो, दया हो। हम सब लोग आपको प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने में पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए, यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Thank you.